शुरुआती सौदे, हाँ, शुरुआती सौदे कोल्डों से किस रेट के हैं? शुरुआती सौदे हो रहे हैं साहब कोल्ड स्टोरों से 25 रुपए से 2700 साढ़े 2700 रुपए तक। 25 रुपए से 2700 साढ़े 2700 तक। साढ़े 2700 हाईएस्ट मानो कि इससे ऊपर के भी सौदे हैं? इससे ऊपर के भी सौदे हैं। इससे ऊपर के हैं? हाँ, कितने ऊपर में है इससे? मजाक, प्रूफ है हमारे पास। मजाक तो नहीं कर रहे हो? मजाक किस बात की है? मजाक, मजाक इस बात की है कि तो ऐसे में जब बाहर मंडियों में रेट नहीं है तो इस रेट के आलू कैसे निकल रहे हैं? तो मेरे पास पर्ची है, सबूत है मेरे पास। कोई पूछे तो मेरे पास है सबूत, ऐसे थोड़ा ही है। तो झूठा सौदा करेंगे हम लोग? तो दिखा दो जरा। मैं दिखाता हूँ आपको। साथियों, इस समय मैं अभी शमशाबाद में जय महाराज जी कोल्ड स्टोरेज में हूँ और आज जरा पता करेंगे यहाँ पर शमशाबाद में क्या स्थितियाँ चल रही हैं, निकासी वगैरह की, किस तरह के सौदे वगैरह हैं, डंप से क्या स्थितियाँ हैं। और आलू की बात करूँ मैं तो आलू हर रोज नए नए भाव बनाता जा रहा है, नए भाव छू रहा है। तो आज की स्थिति क्या है, किस तरह का रेट है, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ में लाइक सिंह जी होंगे, उनसे पूछेंगे कि निकासी वगैरह शुरुआत कराई है उन्होंने तो किस तरह के सौदे अभी उनके यहाँ पे चल रहे हैं और क्षेत्र में डंप वगैरह की स्थिति क्या है, डंप से किस तरह के सौदे हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो अगर पहली बार हैं आप चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। चुनावी साल है ये और अगर मैं बात करूं तो अभी कल ही एक नोटिफिकेशन आया है गजटेड के मालदीव को चीनी, अंडा, दालें, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही हैं। आप लोग सोचोगे कि आलू के डंप पे खड़े होके मैं चीनी, दाल और अंडे या अन्य चीज़ों की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं इसमें आलू एक्सपोर्ट करने का भी है। करीब 21,000 टन जो है मालदीव को आलू एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कल 5 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आया है। और शमशाबाद में जो डंप के आलू हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, कोल्ड से निकासी भी शुरू हो चुकी हैं। कोल्ड से निकासी की स्थितियों के भी बारे में बातचीत करेंगे। एक पर्ची बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है 3100 रुपये, 3101 रुपये के सौदे की, कोल्ड से निकासी की। जय महाराज जी कोल्ड से निकासी की 3101 रुपये की पर्ची काफ़ी वायरल है। उसके बारे में वहाँ जाके जय महाराज जी कोल्ड जाके देखेंगे कि किस तरह की स्थिति है। तो मैं ब्रजकिशोर भाई साहब हैं। ब्रजकिशोर जी, अगर मैं बात करूं तो आपका ये डंप लगा है और ये कुछ आलू अभी शायद सीधे खुदाई से भी आ रहा है और इधर ये पूरा डंप लगवा दिया है। कितने दिन पहले लगा था ये वाला डंप? ये करीब 10-12 दिन पहले लगा। 10-12 दिन हो गए। ये सीधे खुदाई से आ रहा है? सीधे खुदाई से आ रहा है। एक चीज मुझे बताओ कि मैंने इधर आपका काफी आलू खराब पड़ा भी देखा, तो डंप लगाने में वास्तविकता में कितना फायदा मिलता है किसानों को, या कितना आलू उसका खराब हो जाता है या वेस्टेज चला जाता है? वेस्टेज जाता है ज्यादा, लेकिन कुछ लोगों पैसे की जरूरत के लिए डंप लगाना पड़ता है। वैसे नुकसान होता है डंप में, काफी डंप में काफी नुकसान होता है, लेकिन मजबूरी के कारण लगाना पड़ता है। कोल्ड स्टोर से तुलना करें अगर, कोल्ड स्टोर के हिसाब से तो कोल्ड में रखना ज्यादा अच्छा है कि भाई डंप लगा के ज्यादा ठीक रहता है किसान? कोल्ड में रखना अच्छा है, उसमें कोई वेस्टेज नहीं होती है। इसमें बहुत वेस्टेज होती है, वेस्टेज हो जाती है। उसमें कोई वेस्टेज नहीं है, सीधा सीधे चलाया। 2 बार छांट में नुकसान बहुत होता है, कोल्ड का भाड़ा निकल जाता है उसमें। 2 बार छांट कैसे होता है मतलब? पहले छांट के रखते हैं, ये छांट के जैसे रखवा दिया, ये रख दिया छांट के, फिर दोबारा से छांटेंगे फिर निकलेगा। अच्छा, इसमें भी खराब निकला जब गाड़ी बेच दोगे आप? हाँ, अब दोबारा भराई हो तब भी निकलेगा इसमें से, तब भी निकल जाएगा? हाँ, निकलता है। जैसे अभी 1-2 दिन से मौसम खराब था, अभी सुबह थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, तो अगर ज्यादा तेज बूंदाबांदी हो जाए तो ऐसी स्थिति में नुकसान की गुंजाइश रहती है? नहीं, होता है नुकसान, होता है। क्या सड़न वड़न बन जाती है क्या? वो उमस आ जाती है तो गर्माई पे आ जाता है आलू। उमस आने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें नुकसान होता है। अच्छा, अब ये गाड़ी लोड हो रही है तो किस रेट का सौदा किया है? ये 2250 रुपए का है। 2250 रुपए का। तो सौदे तो ऐसे ही अमूमन चल रहे होंगे कि इससे ऊपर के भी कुछ सौदे हैं? हाँ, ऊपर नीचे हो रहे हैं सौदे, ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, ऊपर भी हो रहे हैं। कोल्ड वोल्ड से निकासी शुरू हो गई आपके यहाँ से? हाँ, सुन रहे हैं, लेकिन अभी सही जानकारी नहीं है, लेकिन सुनाई में आ रहा है कि हो रही है निकासी। एक आध गाड़ी सौदे हुए हैं, निकासी शायद नहीं हुए। अच्छा, सौदे किस रेट के सुनाई में आ रहे हैं? कोई 25 कहता है, कोई 30 कहता है, पता नहीं कौन सी सही बात है कौन की गलत बात है। 30 भी कह रहे हैं? हाँ, 3 कल शायद बताते हैं 3101 है, कितने के नहीं, 3001 बिका है।
मतलब उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है अभी। नहीं, अभी कंफर्म ना, झूठी है कि सच्ची है नहीं पता है, लेकिन 2500-2600 में तो बिक रही है कुछ गाड़ियां। आपको उम्मीद है कि 3100 का सौदा हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं, अभी नहीं हो सकता है। हाँ, आगे फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी नहीं हो सकता है। अभी के हिसाब से आपको नहीं लग रहा है नहीं, 3100 का सौदा? नहीं, अभी नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा। आगे की पता नहीं क्या होगा वो। जय महाराज जी कोर्ट से मेरे साथ में लाइक सिंह भैया है। भैया अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र में क्या स्थिति है? खुदाई तो आपके यहाँ कंप्लीट हो चुकी, कंप्लीट होगी सर। डंप आपके यहाँ लगते थे, डंप भी इस साल काफी कम है। बहुत कम है और उठ गई है डंप, एक आध डंप बचा है, एक आध किसान है। एक आध किसान का डंप भी खत्म से। खत्म से ही। डंप किस रेट के गए आपके यहाँ से, या अभी इस समय की बात करो तो इस समय क्या रेट चल रहा है डंप का? डंप यहाँ से उठे हैं लास्ट 24 रुपए तक। 24 रुपए तक? 21 रुपए से 24 रुपए तक। 21 रुपए से 24 रुपए तक। शमशाबाद में आपके कितने कोल्डों से निकासी शुरू हो चुकी होगी? लगभग सभी कोल्ड स्टोर निकासी सभी कोल्डों से निकासी शुरू हो चुकी। इक्का दुक्का गाड़ी निकलने लगी। शुरुआती सौदे, हाँ, शुरुआती सौदे कोल्डों से किस रेट के हैं? शुरुआती सौदे हो रहे हैं साहब कोल्ड स्टोरों से 25 रुपए से 2700 साढ़े 2700 रुपए तक। 25 रुपए से 2700 साढ़े 2700 तक। 2750 हाईएस्ट मानो कि इससे ऊपर के भी सौदे हैं? इससे ऊपर के भी सौदे हैं। इससे ऊपर के हैं? हाँ। कितने ऊपर में हैं इससे? 3100 तक के। 3100 तक के सौदे हैं? है। प्रूफ है हमारे पास। मजाक तो नहीं कर रहे हो? मजाक किस बात की है? मजाक इस बात की है कि किसी भी मंडी में रेट अभी 30 रुपए का रेट नहीं है, और आप कह रहे हो कोल्ड से सौदे 30-31 रुपए के हैं। तो ऐसे में जब बाहर मंडियों में रेट नहीं है तो इस रेट के आलू कैसे निकल रहे हैं? तो उसमें कुछ साहब टाइम है। अच्छा, उसमें टाइम है, मतलब कुछ कंडीशन है उस सौदे में? हाँ, सौदे में कंडीशन। जो 3100 का सौदा है, जी जी, क्या कंडीशन है उसमें 2 महीने का टाइम है पेमेंट का। 2 महीने बाद पेमेंट होगा। तो कहाँ से हुआ है वो सौदा? किस जय कोल्ड से महाराज हुआ जी, है? हमारे कोल्ड स्टोर से हुआ है, जय महाराज जी से। जय महाराज जी से आपने किया है, 3100 रुपए का सौदा किया है। मेरे पास पर्ची है, सबूत है मेरे पास। कोई पूछे तो मेरे पास है सबूत, ऐसे थोड़ा ही है। तो उनका सौदा करेंगे हम लोग। तो दिखा दो जरा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए साथियों, ये देख लो, ये 5 तारीख का सौदा है और 3101 रुपए का सौदा है, 360 पैकेट का एक छोटी गाड़ी का सौदा है। और जिसमें भैया बता रहे हैं थोड़ी सी कंडीशन ये है कि इसका जो पेमेंट है 2 महीने बाद का ये पेमेंट रहेगा। तो इस समय ये जो सौदे हैं, शमशाबाद की बात करूं, मैं समझता हूं ऑल ओवर यूपी या ऑल ओवर इंडिया शायद पहला सौदा होगा जो 3100 के ऊपर है, या 3000 के ऊपर पहला सौदा ये हुआ है। और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ इस तरह के सौदे, जो 3000 के सौदे शमशाबाद के लिए तो नॉर्मल सी बात हो जाएंगे। जिस तरह की शमशाबाद में क्वालिटी है, क्योंकि आप बता रहे हो रेगुलर सौदे 2700 साढ़े 2700 तक के, 2650 सौदे हो रहे हैं, धीरे ढमले 1-1000 कट्टे की सौदे, 500 के कट्टे के सौदे किसान देने को तैयार है। इस रेट में 26, 27, साढ़े 27 तक दे रहे हैं, चल रहे हैं सौदे। हाँ, तो ऐसी उम्मीद है कि 4 दिन में 3000 तक के सौदे होने लगेंगे। देखो साहब, अब समय के हिसाब से है। अब मैं नहीं कह सकता हूँ, उस किसान में गुंजाइश थी 2 महीने की, उसने दे दिया। कोई 3 महीने वाला आएगा तो 3500 का बेचेंगे हम लोग। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है। मतलब 2 महीने से ज्यादा आपको बुला लेंगे हम सौदे पे। सौदे पे हम आपको बुला लेंगे। हम 3 महीने की गुंजाइश का आएगा तो हम 35 रुपए का बेचेंगे। अच्छा, हाँ, जो करंट के सौदे हैं, जो 15 दिन के सौदे हैं, वो 2700 साढ़े 2700 तक के हो रहे हैं तुम्हारे। एक चीज बताओ भैया, के शुरुआत में ही इस तरह के अच्छे भाव मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा बाद में जाके छलावा बन जाए किसानों के? तो साहब ऊपर वाले की मर्जी है, उनको क्या मंजूर है, क्या कराएंगे। ये साल आया है, ये जीवन में पहली बार आया है। मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, शुरुआत से कोल्ड ढंग से खुले नहीं, तब तक इतने बढ़िया रेट मिल रहे हैं किसानों को, तो बाद में पता चला जीवन में पहला चांस आया है। 2020 में नहीं था ऐसा। मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, 2020 में भी जाके शायद बाद में जाके तेजी बनी। बाद में जाके तेजी बनी। वहां पे तो तेजी लास्ट में जाके 4000 रुपए तक बिक गया था। 4000 छू के फिर एकदम टूटा भी तो ऐसे टूटा था जैसे कहीं पानी फूट जाता है, पूरे खेत में पानी फूट जाए, कितना भी रोको वो रुक नहीं पाता है, इस तरीके से टूटा था वो। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस साल थोड़ा सा अलग है कि चुनावी साल है, और अब देखो क्या, आलू भी कम है, स्टोर भी खाली है। किसी
कोई कोल्ड स्टोर फुल तरीके से नहीं भरा है। सर हमारे यहाँ जो पार्टियां आई हैं हमारे यहाँ, जो पार्टी चुनिंदा आलू को घूम रही है, ले रही है, वो 1000 पैकेट हो, 2000 पैकेट हो, 5000 पैकेट हो, वो सौदा करने को तैयार है, सैंपल देखने को तैयार है। 3 से 2 आलू गोभी के खेत का चुनिंदा आलू, इंग्लिश वाला आलू, कोई भी रेट ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी निकासी का कोई टाइम नहीं है, किसान देने को तैयार है तो हम बेच देते हैं। मंडी से थोड़ा हाईएस्ट चलता है, मंडी से उसका कोई रेट का ज्यादा वो नहीं होता। अच्छा अच्छा। और वो लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मॉल में जाता है उनका आलू। पेमेंट की कंडीशन थोड़ी सी है कि लंबा पेमेंट रहता है उनका, जैसे अभी मेरे पास है। एक हरियाणा की पार्टी है, हाँ। वो आलू स्टॉक के मूड में है, वो आलू 2900-2800 रुपए का आलू लेगी, पेमेंट भी देगी, आधा पेमेंट अब देगी, आधा पेमेंट कब निकालेगा जब देगी। उसमें अच्छा। किसान कुछ दे नहीं पाते हैं। नहीं, किसान असल में क्या है, 2-3 साल का वैसे ही पिटा हुआ किसान है, तो किसान कह रहा है कि जो आ रहा है तो पहले इकट्ठा आ जाए। उसका फोन आता है मेरे पास, तो मैं कहता हूँ किसान को, भाई पहले किसान को पूछेंगे, उसके बाद में सौदे करेंगे आपसे। वो लेने को तैयार है, वो 10,000 पैकेट लेने को तैयार है। तो साथियों, 3100 का सौदा आपके शमशाबाद में हो चुका है और सबसे हाईएस्ट सौदा है अब तक का ये, और आगे भी इससे ऊपर भी होते रहेंगे।